नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साल 2024 में जुतिया व्रत का पारण कैसे करें और कब करें वो बताने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। इस बार जुतिया व्रत का पारण 26 सितंबर की सुबह में महिलाएं करेंगी। जुतिया व्रत के पारण से पहले विधि विधान पूजा की जाती है। फिर भात मरुआ की रोटी और नोनी का साग आदि चीज़ें खाकर व्रत खोल दिया जाता है। जितिया व्रत के पारण वाले दिन जल्दी उठ जाएं, फिर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य को अर्घ दें, फिर जीमूत वाहन समेत अन्य देवी देवताओं की पूजा करें। इसके बाद अपना व्रत खोलें। व्रत पारण के दिन दान अवश्य करें। कई जगह जितिया व्रत का पारण रागी की रोटी, तुरई सब्जी, चावल और नोनी का साग खाकर किया जाता है। जितिया व्रत का पारण अगले दिन करने का विधान है। ऐसे में 26 सितंबर को व्रत का पारण सूर्योदय के बाद किया जाएगा। अब मैं आप लोग को जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक चील और सियारिन नर्मदा नदी के पास एक जंगल में रहा करते थे। दोनों ने वहाँ कुछ महिलाओं को व्रत पूजन करते देखा और खुद भी ये व्रत करने का संकल्प लिया। इस उपवास के दौरान सियारन को भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने विधि विधान इस व्रत को पूरा किया। अगले जन्म में चील और सियारिन दोनों राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं, जिसमें सियारिन बड़ी बहन थी और चील छोटी बहन थी। दोनों बहनों की शादी हो गई, लेकिन सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वो मर जाते, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ रहते। सियारन को इससे जलन होने लगी। जलन के कारण सियारिन रानी अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। बाद में जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से जितिया का विधि विधान व्रत किया, जिससे उसके पुत्रों को लंबी आयु की प्राप्ति हुई। अब मैं आप लोग को जितिया व्रत की दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। जितिया व्रत की कथा गंधर्व के राजकुमार जीमूत वाहन से जुड़ी है। वृद्धावस्था में जीमूत वाहन जी के पिता अपना सारा राजपाट सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम चले जाते हैं, लेकिन जीमूत की राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसे में वह अपने साम्राज्य को अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल चले जाते हैं। जंगल में मल्यवती नाम की एक राजकन्या से उनका विवाह हो जाता है। एक दिन जंगल में जीमूत वाहन को एक बूढ़ी महिला रोती नजर आती है। जीमूत वाहन उस महिला से उसके रोने का कारण पूछते थे। तब वो बताती है कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही बेटा है, जिसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। और नागों ने पक्षियों के राजा गरुड़ को रोजाना खाने के लिए नाग सौंपने की प्रतिज्ञा दे रखी है। रोजाना दिए जाने वाली बलि के क्रम में आज मेरे बेटे शंखचूड़ की बारी है। तब जीमूत वाहन ने महिला से कहा कि आप घबराइए मत, मैं आपके बेटे की अवश्य रक्षा करूंगा। आज उसकी जगह पर मैं खुद ही बलि देने जाऊंगा। इसके बाद जीमूत वाहन ने शंखचूड़ से लाल कपड़ा लिया और बलि देने के लिए शिला पर लेट गए। इसके बाद जब गरुड़ आए तो वो लाल ढके कपड़े में जीमूत वाहन को दबाकर पहाड़ की ऊंचाई पर ले गए। अपनी चोंच में दबे जीव को रोता देखकर गरुड़ हैरान हो गए। तब गरुड़ ने जीमूत वाहन से पूछा कि आप कौन हैं। जीमूत वाहन ने उन्हें सारी बात बता दी। गरुड़ जीमूत वाहन की बहादुरी से बेहद प्रसन्न हुए और तब उन्होंने उन्हें जीवन दान तो दिया ही, साथ ही आगे से नागों की बलि न लेने की प्रतिज्ञा ली। कहते हैं इसी के बाद से बेटे की रक्षा के लिए जीमूत वाहन की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बोलो जीमूत वाहन बाबा की जय।